गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में आपका स्वागत है। 10वीं क्लास में हमने अब तक जून और जुलाई के 4 लेसन पढ़ चुके हैं और बच्चों उसकी नोटबुक में आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं और वो हमको व्हाट्सएप में फ़ोटो खींच के भेजना है। आपको मैंने बताया था कि जून के फिर से बता रही हूँ, पहला और 15वां लेसन और जुलाई का 10वां और 6ठा, तो टोटल हमारे कितने लेसन हो गए? 4 लेसन हो गए। अभी इस महीने हमको बच्चों कितने लेसन करने हैं? अगस्त के, देखो ये मैं रोज दर्शाती हूँ कि जून के कौन सा लेसन है, जुलाई के कौन सा लेसन है, सब कुछ बताती हूँ आपको। तो बार बार पूछा मत करो, प्रश्न उत्तर लिख लिया करो। जून के लेसन है पहला और 15वां और जुलाई का है 10वां और 6ठा। ठीक है, तो ये आपको इसके प्रश्न उत्तर कर देने हैं। तो आज हम अगस्त में नए लेसन की ओर बढ़ रहे हैं और आज के लेसन का नाम है लेसन नंबर 2 और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। ठीक है, आज हम दूसरा लेसन करने जा रहे हैं और उसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल का मतलब होता है एसिड, ठीक है। क्षारक का मतलब होता है बेस, क्षारक का मतलब होता है बेस और लवण का मतलब होता है सॉल्ट। ठीक है, तो हम इस लेसन में क्या क्या पढ़ेंगे? तो हम इस लेसन में एसिड के क्या गुणधर्म है, रासायनिक गुणधर्म भी, भौतिक गुणधर्म भी, बेस के भी गुणधर्म और लवण के गुणधर्म और इसके अलावा पीएच स्केल के बारे में सीखेंगे और लवण के क्या उपयोग है उसके बारे में सीखेंगे। तो आज का लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो धीरे धीरे करके मैं समझाती जाऊंगी और मैं चाहूँगी कि जितना हो सके ये लेसन में ये मंथ में मुझे 3 लेसन कवर करना है। तो प्लीज़ बच्चों, अगर मैं कराती जा रही हूँ तो आज से ही पढ़ना ये लेसन शुरू कर दो, अचानक से यूनिट टेस्ट आ जाएगी। तो आज के लेसन का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, अब अम्ल, तो आप सबके घर में एसिड रहता है। आपकी मम्मी वॉशरूम क्लीन करने के लिए एसिड रखती है कि नहीं रखती है? और दूसरे एसिड का उपयोग कहाँ पर होता है कि आप लोग अगर सलाद बनाते हो तो अगर आपके घर नींबू नहीं है तो एक और एसिड आता है एसिटिक एसिड, आप उसका उपयोग करते हो। तो इसी एसिड में क्या है, इसके गुणधर्म क्या है, इसके बारे में आज मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एसिड के गुणधर्म। ठीक है, अब एसिड का जो पहला गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म, तो एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। आप चखना मत, कुछ हर ऐसे परखा गया है कि स्वाद में खट्टे होते हैं। फिर आगे मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। ये लिटमस पेपर एक तरह का प्राकृतिक सूचक है जो पौधों से कागज बनता है। तो एक तरह का ये, आप जब इधर आओगे तो आपको मैं लैब में ये दिखाऊंगी लिटमस पेपर। तो वो अगर नीले कलर का है तो अगर मैं एसिड कोई भी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 है, और अगर उस बॉटल के अंदर अगर मैं थोड़ा सा लेके उसको परख नली में लिया, किसको लिया? एसिड को लिया, और उसके पास अगर मैं नीले लिटमस पेपर को डिप करती हूँ तो नीला कलर किस में बदल जाएगा? लाल में। तो ये किसका गुणधर्म है? ये एसिड का गुणधर्म है, एसिड यानी अम्ल का गुणधर्म। ठीक है, उसके बाद आता है ये जलीय विलयन में क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। ये जलीय विलयन में क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर इनको पानी के साथ मिलाया जाए तो कौन से आयन बनाते हैं? हाइड्रोजन आयन। ये आगे चल के मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। अब उदाहरण के एसिड के कौन से उदाहरण है? एसिड के उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, फिर CH3COOH यानी एसिडिक एसिड, और एक और एसिड जिसका रोज आप उपयोग करते हो वो है नींबू। तो जो भी खट्टी चीजें हैं ना, उन सबसे मुझे वो खट्टी चीजों में विटामिन सी तो होता ही है और नींबू एक तरह का एसिड है, पर उसमें कौन सा एसिड
सिट्रिक एसिड। एक और आपकी मम्मी टाटरी का उपयोग करती है, जो खट्टी खट्टी होती है, दानेदार चीनी की तरह होती है, तो उसको कहते हैं टार्ट्रिक एसिड। तो इस तरह से ये दैनिक जीवन में जैसे नींबू है, सिट्रिक एसिड है, एसिडिक एसिड है, इनका उपयोग होता है। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो इस एसिड के भी, इस अम्ल के भी कितने प्रकार हैं बच्चों? 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं बच्चों? 2 प्रकार है। एक प्रकार है सांद्र अम्ल और दूसरा प्रकार है तनु अम्ल। सांद्र, सांद्र का मतलब होता है कॉन्संट्रेटेड। जैसे आपकी मम्मी चाय बनाती है तो चाय में दूध की मात्रा, चाय पत्ती डालती है, शुगर डालती है, दूध की मात्रा ज़्यादा होती है, पानी की मात्रा कम होती है। तो अपन की चाय कैसे बनती है? सांद्र, मतलब ज़्यादा दूध वाली, अच्छी मतलब पतली वाली चाय नहीं, सांद्र कहती है। सांद्र का मतलब क्या? तो सांद्र का मतलब होता है जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो। अम्ल का मतलब होता है एसिड की मात्रा अधिक हो और पानी की मात्रा कम। समझो एक बॉटल ले लेते हैं, 1 लीटर की बॉटल, उसमें पौनी बॉटल में हमने एसिड डाला और थोड़ा सा ही पानी डाला, तो वो जो एसिड बना उसको हम कहते हैं सांद्र अम्ल, या उसको कहते हैं कॉन्संट्रेटेड एसिड। ठीक है। और दूसरा जो एसिड है, दूसरा जो अम्ल है, वो है तनु अम्ल। तनु अम्ल यानी जिसमें एसिड की मात्रा कम हो, पानी की मात्रा ज़्यादा हो। जैसे एक बॉटल ले लो, उसमें थोड़ा सा ही एसिड डालो और बाकी उसको पूरा किससे भर दो? पानी से। तो ऐसे एसिड को हम कहते हैं तनु अम्ल। आपके घर में जो टाइल्स क्लीनर होता है, बाथरूम क्लीनर होता है, ठीक है, तो उन सब के जो एसिड का उपयोग होता है वो एसिड है तनु अम्ल। कौन सा अम्ल? तनु अम्ल। उनमें एसिड की मात्रा कम होती है परंतु पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ताकि तुम्हारा हाथ जल नहीं जाए। फिर भी कभी भी एसिड बहुत ऐसा होता है कि उसका बहुत ही सावधानी पूर्वक उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही जला देता है। आपने देखा होगा एसिड से जल जाते हैं। पर वो अगर कौन सा एसिड हो? सांद्र अम्ल। लेकिन तनु अम्ल में भी अगर आपकी मम्मी घर पे क्लीनिंग का काम कर रही है और अगर एसिड का उपयोग कर रही है तो उसको कह देने का कि ग्लव्स पहन के सावधानी के साथ काम करें, क्योंकि उससे हमारे हाथ जलने लगते हैं। तो ये थोड़ी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अम्ल के क्या गुणधर्म हैं और अम्ल के उदाहरण, ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अम्ल के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। चलो आ जाए हम इसके ऊपर, हम आ गए। अब एक और चीज है कि अगर मुझे सांद्र अम्ल को तनु बनाना है तो क्या करें? अगर देखो आपके घर में पहले चाय बना रहे थे, 4 जनों के लिए, लेकिन कोई और मेहमान आ गया तो चाय 5 जनों को देनी पड़ेगी। तो क्या करोगे? उसमें क्या डाल देते हो? ज़्यादा पानी डाल दोगे ना, तो इससे क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी चाय। तो यहाँ पर भी अगर मुझे सांद्र अम्ल को तनु में बदलना है तो मुझे क्या डालना पड़ेगा? पानी की मात्रा ज़्यादा डाल देंगे। तो पानी की मात्रा ज़्यादा डाल देने से सांद्र अम्ल किस में बदल जाएगा? तनु अम्ल। किस में बदल जाएगा? तनु अम्ल में। ठीक है, समझ गए ना? और उसी ही तरह से यदि आपके घर अगर मुझे तनु है जो पानी वाला है, जिसमें पानी की मात्रा अधिक है और एसिड की मात्रा कम है, तो तनु अम्ल को, अगर मुझे तनु वाले अम्ल को किसमें बदलना है? सांद्र में बदलना है, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा, वाष्पीकरण करना पड़ेगा। तो गर्म करने से क्या होगा? सारा पानी उड़ जाएगा। उसका क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। पानी की जितनी भी मात्रा होगी वो सब चली जाएगी, वाष्पीकरण हो जाएगा। तो तनु अम्ल किस में बदलता है? सांद्र में। तो आप कर सकते हो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बदलने के लिए क्या करोगे? सांद्र को अपन को पानी वाला बनाना है, तनु बनाना है, तो उसमें क्या डाल देंगे? पानी।
द्रव करेंगे, वाष्पीकरण की प्रक्रिया करेंगे। अब आ जाता है दूसरा, क्षारक के गुणधर्म। क्षारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। क्या कहते हैं? बेस। जिस तरह से मैंने बताया था कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो बेस स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। आपको चखना नहीं है, समझ के। और भी इसके कई टेस्ट होते हैं परखने के लिए कि एसिड है कि बेस है, लिटमस पेपर है, दूसरी चीजें हैं, लेकिन आपको उसको खा के नहीं देखना है। पर ये परीक्षण किया गया है कि अम्ल केवल क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, और ये लाल लिटमस को नीला करते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर कोई परख नली में आपने बेस लिया, मतलब क्षारक लिया, और उसके अंदर आपने क्या डाल दिया? लाल लिटमस पेपर डाल दिया, तो लाल लिटमस पेपर डालने से उसका रंग परिवर्तन होगा। लाल किसमें बदल जाएगा? नीले में। लाल किसमें बदल जाएगा? नीले में। नीले को लाल कौन करता है? एसिड। और लाल को नीला? बेस। ये बात याद रखना, भूलना मत। फिर ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्सी आयन देते हैं। अगर इसके साथ पानी मिलाते हैं, किसके साथ? क्षारक के साथ। क्षारक के साथ यदि हमने पानी मिलाया तो कौन से आयन मुक्त होते हैं? OH आयन मुक्त होते हैं। अब आपको बेस के उदाहरण, बेस का मतलब होता है क्षारक के उदाहरण है, जैसे है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH, यानी K का मतलब होता है पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और NH4OH, NH4 का मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और रेगुलर यूज में अगर आप साबुन का उपयोग कर रहे हो तो साबुन क्या है? क्षारक है। साबुन क्या है? क्षारक है। तो बच्चों एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है कि एसिड और बेस के बीच क्या अंतर है, यानी अम्ल और क्षारक के बीच क्या अंतर है वह बताओ। ठीक है, ये जरूर याद रखना, अंतर आता है। और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि अम्ल के प्रकार बताओ। ठीक है, अब मैंने आपको ये बता दिया कि एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षारक है स्वाद में कड़वे होते हैं, लेकिन अपन को इसको कभी टेस्ट करके देखना नहीं है। पर हमें कैसे पता चले कि दी गई परख नली में चीज एसिड है कि बेस है? तो उसके परीक्षण के लिए सूचक का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है सूचक। सूचक को इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर। क्या कहते हैं? इंडिकेटर। तो किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाती इनका रंग या गंध में परिवर्तन। समझो मेरे पास दो परख नली है, टेस्ट ट्यूब है, एक में एसिड है एक में बेस है, पर मुझे पता नहीं किस में एसिड है किस में बेस है। तो सूचक का क्या काम है? सूचक क्या करेगा? अगर उनके साथ जाता है या तो उसकी रंग में परिवर्तन हो जाएगा या उसकी गंध में। वो मैं आगे आपको बताऊंगी तो आपको बहुत मजा आएगा। जब आप इधर होते ना तो मैं आपको लाइव दिखाती, लिटमस पेपर दिखाती, फिनोल्फथलीन दिखाती, इंडिकेटर्स आपको दिखाती। तो सूचक का क्या काम है? सूचक का काम है सूचित करना। क्या सूचित करना? कि दिया गया पदार्थ एसिड है या बेस है। तो वो कैसे दर्शाता है? या तो उसके रंग में परिवर्तन आता है, किसके? सूचक के। जो सॉल्यूशन अगर वो सूचक उसके अंदर डाला एसिड या बेस में, या उसका रंग परिवर्तन होता है, या तो रंग परिवर्तन नहीं होता है, या तो गंध में परिवर्तन होता है। अब कैसे वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो सूचक का प्रकार है वो मैं समझा रही हूँ, वो है प्राकृतिक सूचक, यानी नेचुरल इंडिकेटर, जो प्रकृति के साथ मिला है हमको। तो जो पेड़ पौधों से बना है, पेड़ पौधों में से कागज बनते हैं, तो उसी कागज की बनावट से क्या बना है? लिटमस पेपर। क्या बना है? लिटमस पेपर। जैसे देखो बच्चों, ये पेपर है ना, नॉर्मल पेपर है, तो ऐसा ही सेम टू सेम आता है लिटमस पेपर आता है, जो लैब में पढ़ा है देखो होगा तो मैं कल लेके आती हूँ। लिटमस पेपर, और यह लिटमस पेपर को यदि मैं एसिड वाली परख नली में डालूंगी तो वो क्या करेगा? नीले को किसमें बदल देगा? लाल में बदल देगा। और उसी तरह से
अगर बेस वाली में डालूंगी तो लाल को किस में बदल देगा, नीले में बदल देगा। तो हमें पता चल जाता है कि दिया गया जो सॉल्यूशन है वो एसिड है कि बेस है। और दूसरा है नेचुरल है, वो है हल्दी। आप सबके घर में हल्दी होती है कि नहीं होती है ना। तो यदि हल्दी को मैंने एसिड के साथ मिलाया तो कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा, कुछ भी रंग परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इसी ही हल्दी को यदि मैंने क्षारक के साथ मिलाया तो उसका रंग परिवर्तन होगा और लाल हो जाएगा। तो बच्चों एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको रोजमर्रा की जिंदगी में जो होता है वो आपको बताती हूँ। अक्सर आपकी मम्मी जो खाना बनाती है तो उसमें क्या डालती है, हल्दी डालती है। और अगर आपने लाइट कलर कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, तो अगर खाते वक्त थोड़ा सा भी दाग, हल्दी वाला दाग कपड़ों पे लग जाता है तो आप क्या करते हो, कपड़ों को घिसते हो, साफ करते हो। तो कपड़ों को साफ किससे करते हो आप, साबुन से करते हो। तो साबुन क्या है, साबुन है क्षारक। तो जब हल्दी और साबुन आपस में मिलते हैं तो उसका रंग परिवर्तन हो जाता है। तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल। उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, बराबर। अगर आप ऐसा करो, देखो कई बार ऐसा होता है ना, आप अपने हाथों पे हल्दी लगा दो, फिर साबुन से हाथ धोने जाओ तो आपके हाथ कैसे हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। तो आपके हाथ लाल क्यों हो गए, क्योंकि हल्दी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है, बरोबर। अब ये प्राकृतिक सूचक एसिड के साथ जब मिलता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अगर हल्दी के बाद अगर आपने नींबू से हाथ साफ किए तो हल्दी का रंग वही लगेगा, लेकिन हल्दी लगने के बाद अगर आपने साबुन से हाथ साफ किए, साबुन क्या हो गया, क्षारक हो गया। अगर आपने क्षारक के साथ हाथ साफ किए, मतलब साबुन के साथ हाथ साफ किए, तो हल्दी का रंग कैसा हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। तो हम जान सकते हैं कि साबुन में क्या है, क्षारक है, और नींबू में क्या है, एसिड है। तो इस तरह से लिटमस पेपर एक तरह का प्राकृतिक सूचक है। तो सूचक का जो पहला प्रकार था वो था प्राकृतिक सूचक। तो मैंने प्राकृतिक सूचक के बारे में आपको बता दिया। अब हम फिर से और आगे पढ़ने के लिए थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। तब तक बाय बाय, टेक केयर।